मैं, क्योंकि चुनावी सभा है, मैं एक बात अपील करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे मन में भी इच्छाएं हो सकती थीं कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ता। जब एनडीए में हमने निर्णय लिया और एनडीए में ये सीट लोकदल के सिंबल पे लड़ी जानी है, ये निर्णय हुआ। मैं समझ सकता हूँ कि बागपत के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में चाहते भी होंगे, लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जितनी वोट अगर मैं उम्मीदवार होता और मुझे देते, उससे ज्यादा वोट डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को देके आपको जीत देंगे। और बड़ी भूमिका इसमें कार्यकर्ताओं की है। नेता तो अपने प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग आए हैं, मुख्यमंत्री जी आपको संदेश देंगे। नेता जो है, बड़े स्तर के जो पदाधिकारी हैं, वो तो प्रयास करेंगे, लेकिन चुनाव की कमान कार्यकर्ता अपने हाथ में लें। जो बड़ौत में आखिरी सभा होती थी, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी या चौधरी अजीत सिंह जी कहते थे कि चुनाव लड़ना मुझे नहीं मालूम। चौधरी अजीत सिंह जी का बयान मैंने सुना है, कहते थे चुनाव कैसे लड़ा जाता है मुझे जानकारी नहीं है। आप लोग उसको करते हो करो। जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, गांव का कार्यकर्ता और यहां नगर में प्रवास करने वाला गरीब आदमी, गरीब कार्यकर्ता, मध्यम वर्ग का व्यक्ति बेखूबी जानता है। तो अपनी वोट को मोल देना, ये मत सोचना कि अब तो हो लिया काम, हो गया गठबंधन, लोकदल भाजपा साथ आ गए, अब कोई कसर नहीं है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक वोट ना पड़ जाए, 26 अप्रैल को आपका मतदान आप नहीं देंगे और सुनिश्चित नहीं करेंगे घर के, मोहल्ले की और कार्यकर्ताओं की जो वोट है, लोकदल की जो वोट है, बीजेपी का पुराना, सब लोग मिलकर निकल के जाएं और वोट करें, तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो 26 अप्रैल को वोट बेखूबी आप कीजिए। मैं एक न्योता भी देना चाहता हूं। मैंने रटौल के आम की बात कही है, विश्व प्रसिद्ध है, रटौल गांव पास में ही है। मैं मुख्यमंत्री जी को आप कहें तो न्योता दे दूं मन से ही, क्योंकि आम का सीजन होगा, बाग में बैठ के आपको पूरा आनंद दिलाना चाहेंगे। जीतने के बाद डॉक्टर सांगवान जी और हम सब लोग आपको न्योता दे रहे हैं, जरूर आके रटौल की प्रसिद्ध का आम को आप चखिएगा और ऐसा काम आप करेंगे। मुझे विश्वास है कि यहाँ जो गन्ने की खेती करते हैं, किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, हर वर्ग के आदमी, जीवन में मिठास लाने का काम जिस तरीके से आप कर रहे हैं, और आगे आपको शक्तिशाली होकर बढ़ चढ़कर करना है। मैं हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी की 3 पंक्ति सुनाता हूं, प्रेरणादायक है, लंबी कविता है, मैं पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, 3 पंक्ति सुनाता हूं। घटा घिरी अटूट हो, अधर से कालकूट हो, यही सुधा की घूट हो, जियो चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो, गगन उगलता आग हो, गर्मी तो आ रही है ना, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो, चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो यूं ही बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब।